कल हमने देखा कि संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने जवाब दिया, दूसरा श्लोक अध्याय 1। दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोला, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास आकर यह वचन कहा। क्या वचन कहा वो तो अगले श्लोक से शुरू होता है, लेकिन व्यूह रचना को दुर्योधन ने देखा और जाकर उस व्यूह रचना का वर्णन करने के लिए वो आचार्य द्रोण के पास गया। दुर्योधन महाकपटी, महाअहंकारी, महानीच और मैं कहूंगा कि बहुत ही कुबुद्धि, लेकिन इतने सब दुर्गुण होने के बाद भी आप उससे कुछ सीख सकते हैं। कहते हैं ना दुनिया में कि हर व्यक्ति से कुछ सीखा जा सकता है। आप दुर्योधन से सीखिए। पहली बात, युद्ध को कभी हल्के से नहीं लिया जाता। ओपोनेंट को कभी भी कमजोर नहीं आंका जाता। ओपोनेंट के स्ट्रेटजीज को देखना हमारी जरूरत है। जब हम व्यवसाय में भी प्रतिस्पर्धा में होते हैं तो वो युद्ध ही होता है। लेकिन हम तो दुर्योधन नहीं है। हम तो अपने आप को सज्जन मानते हैं, हम तो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन फिर भी हम ओपोनेंट को कमजोर समझने की भूल कर बैठते हैं। भाई साहब, ये भूल तो दुर्योधन ने नहीं की, आप कैसे कर सकते हैं? दूसरी शिक्षा दुर्योधन से लेनी चाहिए। गुरु का सम्मान दुर्योधन कर रहा है। दुर्योधन राजा है। वो चाहता तो किसी सिपाही को बोल सकता था कि आचार्य द्रोण को बोलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूं, या आचार्य द्रोण के पास द्रोण को बोलिए कि मेरे पास आकर मिले। नहीं, पूर्ण शिष्टाचार देते हुए वो आचार्य द्रोण के पास जा रहा है और अब इस व्यूह रचना पर बात कर रहा है। सीख यहां से दूसरी है, जब भी आप किसी युद्ध में, किसी प्रतिस्पर्धा में, पहली बात, ओपोनेंट को आपको कमजोर नहीं समझना है। दूसरी बात, आपके कोच को आपको पूरा सम्मान देना है और कोच से आपको पूरे निर्देश लेना है। कोच से सलाह मशवरा भी करना है। हर बिजनेस में आपके सलाहकार होते हैं, उन सलाहकारों से सलाह लेना बहुत जरूरी है। जब दुर्योधन इन दो गलतियों को नहीं कर रहा है, इतना कुबुद्धि, इतना अहंकारी, इतना नीच, इतना अधम, अगर ये दो गलतियां नहीं कर रहा है तो हम तो सज्जन हैं। अपने जीवन में जब भी हम किसी प्रतिस्पर्धा में हैं, जब भी हम किसी युद्ध में हैं, हम ये गलती कभी नहीं कर सकते कि पहला हम अपने दुश्मन को कमजोर आंक लें और दूसरा अपने सलाहकारों से सलाह ही ना लें, जबकि सलाह लेने की उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत हो। अगले श्लोक पर चलेंगे अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।